एक बार की बात है, एक फ्लैट में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, रवि और शंकर। राहुल, रवि और शंकर एक ही ऑफिस में काम करते थे और उनका घर ऑफिस से काफ़ी पास था। उन्हें उस फ्लैट में रहते हुए 1 महीना ही हुआ था। रात को घर वे पैदल ही आते थे। एक दिन एक औरत उन्हें मिली जो कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा थी। उसने कहा, क्या तुम जानते हो जो घर सामने दिख रहा है उसमें भूत है। रवि, शंकर और राहुल जब उस घर को देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो औरत उन्हीं के घर के बारे में बात कर रही है। वे तीनों डर जाते हैं, मगर इस बात को इग्नोर कर कर वे घर जाते हैं। तीनों को पहली बार सैलरी मिलती है तो वे पार्टी करने का प्लान करते हैं। तभी अचानक उनकी कॉलोनी का वॉचमैन उनके पास आता है और कहता है कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया इतनी रात को। वे तीनों सोचते हैं कि उनमें से किसी ने भी वॉचमैन को फ़ोन नहीं किया था। वे तीनों वॉचमैन से कहते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमने किसी ने भी आपको फ़ोन नहीं किया। इस बात को इग्नोर कर कर तीनों फिर से पार्टी स्टार्ट करते हैं। उनके फ्लैट में एक बालकनी भी थी जिसमें वे कभी नहीं जाते थे। उसका दरवाज़ा हमेशा लॉक्ड रहता था। तीनों पार्टी कर कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो उनका मकान मालिक घर आता है। वह उन तीनों से कहता है, अरे यार, तुम लोग बालकनी में सिगरेट मत पिया करो, आसपास के लोगों को इससे प्रॉब्लम है। अब रवि, शंकर और राहुल कंफ्यूज्ड, क्योंकि उन्होंने आज तक सिगरेट नहीं पी और ना ही आज तक बालकनी में गए। हाउस ओनर ये कहकर चला जाता है। उन तीनों को ये वाक़यात काफ़ी अजीब लगता है। तीनों ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और चले जाते हैं। पूरा दिन ऑफिस में काम कर कर जब वह घर वापस आते हैं तो वो औरत उन्हें फिर से मिलती है। वह कहती है, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि उस घर में भूत है, लेकिन तुम लोग अब भी वहीं रह रहे हो। वह तीनों इस बार बहुत ही गौर से उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं, आपको कैसे पता? वह औरत कहती है, उस फ्लैट में पहले मैं और मेरा बेटा रहते थे। मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी। वह बहुत नशे करता था। जब मैं उसे नशे करने से रोकती थी तो उसने तंग होकर आत्महत्या कर ली। सिगरेट पीना, शराब पीना उसका रोज़ का काम था। उसके गुजर जाने के बाद जब मैं उस फ्लैट में अकेले रह रही थी तो मुझे पता लगा कि आज भी उसकी आत्मा वहीं है। इसलिए मैंने वो फ्लैट चेंज कर लिया क्योंकि वह मुझे भी मारना चाहता था। राहुल, रवि और शंकर को अब बातें समझ आने लगी। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि आसपास के लोगों को जो सिगरेट पी रहा इंसान बालकनी में दिखता है वो और कोई नहीं, वही लड़का है जिसने आत्महत्या की है। रवि, शंकर और राहुल तीनों अगले ही दिन उस फ्लैट को छोड़ देते हैं और कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। Please subscribe to our YouTube channel for more such videos.